गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग भारत के भूगोल को लेकर के एक रिवीजन क्लास के रूप में, क्विक रिवीजन के रूप में आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और ये ऐसा रहेगा क्लास, यानी आज का वीडियो, कि सभी एग्जाम में भारत के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए जाते हैं वह सब इसमें आ जाएंगे। और हम लोग आज शुरू कर रहे हैं भारत के भूगोल का क्विक रिवीजन, संक्षेप में इसका रिवीजन। तो सबसे पहले देख रहे हैं भारत के सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि भारत जो है, तो यह अगर ग्लोब पर देखेंगे भारत की स्थिति, तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके ऊपर नॉर्थ गोलार्ध और इसके नीचे साउथ गोलार्ध होता है। यहाँ पर यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व दिशा में पूर्वी गोलार्ध और यहाँ से पश्चिम दिशा में पश्चिमी गोलार्ध होता है। अपना भारत जो है तो वह यहाँ पर स्थित है, यानी भारत वह उत्तरी गोलार्ध है। भारत अपना देश उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भारत की स्थिति को ग्लोब पर हम लोग देखेंगे तो यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर इस तरह से बात करेंगे तो इसका उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है तो वह 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर है। दक्षिण में इसका विस्तार जो है तो वह 8 डिग्री 4 मिनट, और यहीं पर दक्षिण में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूभाग का है वह कन्याकुमारी है। यहाँ पर कन्याकुमारी स्थित है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इसका उत्तर में देखेंगे हम लोग तो ये लद्दाख में सबसे उत्तरी स्थल 37 डिग्री 6 मिनट, और ये उत्तरी गोलार्ध में है और यह भी उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पर जो स्थल है, जगह है, इसका नाम है इंदिराकोल। इंदिराकोल भारत के सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। इसके बाद में इसका पश्चिम से पूर्व दिशा में अगर विस्तार देखेंगे तो यह 2933 किलोमीटर है। सबसे पश्चिम में स्थित जो स्थान है वह गुजरात में गुहार मोती, सबसे पश्चिम में भारत का जो स्थान है वह गुहार मोती है। और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। सबसे पूर्व में किबिथु है, सबसे पश्चिम में गुहार मोती का यहाँ पर देशांतरीय विस्तार देखेंगे हम लोग तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। हम लोग को इससे अच्छा से याद रखना होगा। कई बार ये सब प्रश्न में आते रहते हैं कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित इंदिराकोल किस राज्य में है, या फिर सबसे उत्तर में स्थित कौन सा स्थान है, दक्षिण में स्थित कौन सा स्थान है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, इधर गुहार मोती गुजरात में स्थित है, इधर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व में जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। तो भारत का ये हम लोग अगर देखें तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में विस्तार है। इसके बाद हम लोग भारत के सामान्य परिचय में और कुछ देख लेते हैं कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है
वह 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है 32.87 लाख है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। फिर इसके बाद भारत जो है तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है ना, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश वह रूस है, सबसे बड़ा देश रूस है। और सबसे छोटा देश जो है, सबसे छोटा देश यह वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। और याद रखेंगे हम लोग कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश दोनों जो है यह यूरोप में है, दोनों यूरोप में है। भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में कुछ भौगोलिक स्थितियां हैं। एक बार उसका यहाँ पर हल्के से परिचय में देख लेते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसका विस्तार लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। इसके दक्षिण में 3 सागर हैं, दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण और पूरब में बंगाल की खाड़ी और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में भारत का छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में ये बड़ा द्वीप समूह है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत के ये दक्षिण में 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सामान्य परिचय में ही हम लोग आगे देख रहे हैं अब कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत के सबसे पड़ोसी देश यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद इधर यहाँ पर अफगानिस्तान है, इसके बाद में ये सब चीन का क्षेत्र है और यहाँ से ये इधर भारत का एक और पड़ोसी देश है नेपाल। इसके बाद यहाँ पर भी एक भारत का पड़ोसी देश है भूटान और इधर फिर भारत का पड़ोसी देश चीन ही है। उसके बाद में म्यांमार यानी बर्मा भारत के पड़ोसी देश। फिर उसके बाद में यहाँ पर इधर बांग्लादेश है भारत के पड़ोसी देश। तो इस तरह से भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत के एक पड़ोसी देश यहाँ पर श्रीलंका भी है।
श्रीलंका और एक छोटा सा देश यहाँ पर मालदीव है। यानी इस तरह से भारत के 7 ऐसे देश हैं पड़ोसी जो स्थल से सीमा साझा करते हैं और 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं, एक मालदीव है और एक श्रीलंका। श्रीलंका जो है बंगाल की खाड़ी में और मालदीव अरब सागर में स्थित है। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि इन सब पड़ोसी देशों के साथ में कौन कौन सी सीमा रेखा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, और इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण 1947 में आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया। फिर इसके बाद में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा स्थित है और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। ये वाला भाग जो है तो अब भारत के पास में नहीं है, इस पर अधिकार पाकिस्तान के है। तो इसलिए डुरंड रेखा को याद रखेंगे कि यह वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी अभी वर्तमान में डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन इसका निर्धारण किया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में। इसे भी याद रखना होगा। इसके बाद भारत और चीन, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत और नेपाल के बीच में कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है, जिस तरह से अन्य देशों के साथ में उसका नाम रखा गया है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में सीमा का प्रतिबंध नहीं है। आसानी से भारत के लोग नेपाल और नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसी तरह से भूटान के साथ भी है, भारत और भूटान के साथ भी कोई सीमा रेखा नहीं है। फिर इधर चीन है और यहाँ पर बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है और इसका निर्धारण बांग्लादेश के जन्म के साथ, मतलब उसकी आज़ादी के साथ ही 1972 में किया गया था। 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में देखेंगे तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो यहाँ पर जल क्षेत्र है उसको पाक जल संधि, इसको पाक जल संधि कहा जाता है। और भारत और मालदीव के बीच में तो यहाँ से ऊपर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप और मालदीव को यानी मिनिकॉय को अलग करने वाला जो जल क्षेत्र है वह 8 डिग्री चैनल है। यानी भारत और मालदीव का है, अच्छा लक्षद्वीप या मालदीव या मिनिकॉय या मालदीव को अलग करने वाला जो जल क्षेत्र है वह 8 डिग्री चैनल है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल क्षेत्र पाक जल संधि है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन, भारत अफगानिस्तान को डुरंड रेखा जो अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है। बांग्लादेश और भारत के बीच में शून्य रेखा है और बाकी देशों के साथ में जो छोड़ दिए हैं वहां पर भारत के साथ में कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो इसे आप लोगों को याद रखना होगा।
आगे हम लोग देख लेते हैं अब कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं वह कौन कौन से हैं, और अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस राज्य से कौन देश की सीमा लगी है, उसको देखते हैं हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो राज्य है वह गुजरात है। गुजरात के बाद में यहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान के बाद में यहाँ पर पंजाब है, और पंजाब के ऊपर यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के बाद इधर ऊपर लद्दाख है। लद्दाख, और लद्दाख के बाद इसके बाद अगला जो राज्य है यहाँ पर वह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ उत्तराखंड है। उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद अब इधर नेपाल पड़ जाता है। नेपाल, और नेपाल के बाद यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम के बाद यहाँ पर तो पड़ोसी देश अपना भूटान, और तब इसके बाद में इधर जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ का जो क्षेत्र है ये वह नागालैंड का है। नागालैंड के बाद में इधर मणिपुर है, और सबसे यहाँ नीचे मिजोरम है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अपना एक देश राज्य, और ये है त्रिपुरा। फिर त्रिपुरा के बाद में यहाँ पर मेघालय। मेघालय के बाद यहाँ पर असम, और असम के बाद इधर ये है अपना पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये सब भारत के सीमावर्ती राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी देश के साथ में अपनी साझा करते हैं। सबसे पहले गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान। राजस्थान के बाद पंजाब, इसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद में यहाँ पर सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर हम लोग को याद रखना होगा कि नेपाल से सटे दो राज्य अपना और भी है, एक यूपी है और इधर में अपना बिहार है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार भी नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल भी है जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इन सारे पड़ोसी देशों के साथ में कौन कौन राज्यों की सीमा लगी है। तो इधर देखिए थे हम लोग की पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है। तो पाकिस्तान के साथ में 5 राज्यों की सीमा लगी है। पाकिस्तान के साथ में 5 राज्यों की सीमा लगी है, और ये 5 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब ये सब जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ में लगा है। यहाँ पर लद्दाख है, और लद्दाख की ही केवल एक ठो सीमा जो है वह अफगानिस्तान के साथ में केवल लद्दाख की सीमा जुड़ी है, जो अब वह भी वर्तमान में भारत के साथ में नहीं है। अब वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में पड़ता है। फिर इसके बाद हम लोग चीन की इधर सीमा लगी थी, अपना पड़ोसी देश। तो चीन के साथ में देखेंगे तो चीन के साथ भी भारत के 5 राज्यों की सीमा लगी है, और इसमें लद्दाख की सीमा जो है चीन के साथ लगा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम की सीमा है, और अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये 5 राज्यों की सीमा जो है वह चीन के साथ में लगा है। इसके बाद यहाँ पर नेपाल है। नेपाल के साथ भी 5 राज्यों की ही सीमा लगी है। नेपाल के साथ में उत्तराखंड की सीमा लगा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर सिक्किम की भी सीमा जो है नेपाल के साथ में जुड़ी है। तो नेपाल के साथ में 5 राज्यों की सीमा हो गया। भूटान के साथ में अगर देखेंगे हम लोग तो भूटान के साथ में सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम है और अरुणाचल प्रदेश। तो इस 4 राज्यों की सीमा जो है सिक्किम के साथ में जुड़ी है। फिर इसके बाद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ भी यहाँ पर 5 देशों की सीमा जुड़ी हुई और वह 5 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। और 5 राज्य जो हैं तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में असम है और असम के बाद मेघालय है, मेघालय के बाद में त्रिपुरा है। तो 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में जुड़ा हुआ है। इस तरह से अपना पड़ोसी देश और उनके साथ में जुड़े हुए भारत के राज्य हैं। ठीक है, रोक देंगे इसको। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। यह भी पूछा जाता है, एग्जाम में आ जाता है। तो तटीय राज्य ऐसे राज्य को कहेंगे कि जिसकी सीमा समुद्र से, महासागर से लगी रहती है, वैसे राज्य को तटीय राज्य कहते हैं। भारत में यहाँ पर गुजरात, इसकी सीमा अरब सागर से लगी है। और याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। भारत में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात के बाद यहाँ नीचे पर महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात के नीचे अगला जो तटीय राज्य है वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है। इसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य गोवा है और गोवा के बाद यहाँ पर कर्नाटक है। गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद में यहाँ पर केरल है। तो इधर पश्चिम तटीय राज्य जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो ये 5 राज्य पश्चिमी तट पर है। 5 राज्य पश्चिमी तट पर जिसकी सीमा समुद्र से, महासागर से यानी अरब सागर से लगी है। फिर इसके बाद में अगला राज्य इधर तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद में ऊपर, इसके बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इसके बाद में पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के पूर्वी तटीय राज्य हो गए। पूर्वी तटीय राज्य में 4 ठो हैं। पूर्वी तटीय राज्य में 4 और पश्चिमी तट में 5 राज्य हैं। तो इस तरह से भारत के टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा सागर से यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर से लगी हुई है। यानी भारत में 9 तटीय राज्य हैं, इसे याद रखना है। और 9 तटीय राज्य में सबसे अधिक लंबा तट रेखा की लंबाई गुजरात में है। सबसे अधिक लंबा तट रेखा गुजरात की है। तो इस तरह से हम लोग अभी देखें कि भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा वाले जो राज्य हैं, जलीय सीमा वाले राज्य, तटीय राज्य जो है ना, सबको हम लोग देख लिए, पड़ोसी देश राज्य। इसमें ये याद रखना होगा कि यहाँ से गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक, इसके ऊपर स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई यानी स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई भारत की
15,200 किलोमीटर। और इसके जलीय सीमा की लंबाई जो है, तो जलीय सीमा की लंबाई में दो चीज याद रखना होगा हम लोगों को। जब मुख्य भूभाग का कहेगा तो ये 6,100 किलोमीटर है, और द्वीप समूह सहित इसकी जो लंबाई रहेगा 7,516.6 किलोमीटर। यानी जलीय सीमा की लंबाई में दो तरह के डेटा है। एक मुख्य भूभाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर, और एक द्वीप समूह को शामिल कर लेंगे हम लोग। जब यहाँ से इधर इस तरह से आएंगे हम लोग, तब इसकी लंबाई जो है ना 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। और कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई तो ये 15,200 किलोमीटर है।